गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? हम लोग जो है वो बायो का फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा सेकंड भी साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। एक दिन फर्स्ट हो जाएगा, एक दिन सेकंड हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी से रिवीजन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो सेकंड मॉड्यूल है आपका बायो का, इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने अभी रिसेंट में ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर कौन कौन से हैं देखें, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि हमारे पेरेंट्स से हम कैसे आए। ठीक है, हम जो है वो देखते हैं चारों तरफ बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन चल रही है, तो ये जो है वो किस तरीके से, या कौन कौन से स्टेप या कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी आप पढ़ेंगे इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपके बोर्ड में नहीं आएगा, सीबीएसई बोर्ड में हेरिडिटी का कुछ पोर्शन आएगा। ठीक है, और अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन्वायरमेंट। ये हमने चैप्टर जब ये क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, फिर बीच में कंटिन्यूस क्वेश्चन भी पूछे तो रिवाइज़ है आपका, लेकिन मैं दोबारा भी फिर से रिवाइज़ करा दूँगी। और ये जो चैप्टर है आपका, ये इंटरनल्स में आएगा आपके, लेकिन जो है ये बोर्ड्स में नहीं आएगा। तो मैंने हाफ प्री बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। किससे हम दोबारा पढ़ रहे हैं? एलन से, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटने ना पाए, क्योंकि एलन जो एनसीईआरटी में छूट गया है या जो एनसीईआरटी में हमें नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें एलन में क्लियरली और डिस्क्रिप्टिव वे में दी हुई हैं। ठीक, चलें अब नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हमें क्या पढ़ना था। ये तो ये चैप्टर का ही था। ये देखें, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बना हुआ है, ये सारे लोग फिगर बने हुए हैं, ये फादर मदर हैं, इनके ये बच्चे हो गए, फिर ये और बच्चे हुए, फिर देखें छोटे, तो ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर सपोज दैट ऐसा ना हुआ होता, ये जो पेरेंट्स जो थे वो रहते और उनसे ये ना होते, ये भी ना होते, ये लोग इनसे ना होते, तो जब ये डाई होते तो इनकी जगह पे ये सारे लोग नहीं बचते, ताकि इनकी स्पीशीज़ का फॉर्म, इनकी ख़ानदान जिसको कहा जाता है वो आगे बढ़ सके, या और पॉपुलेशन बढ़ सके और सरवाइव कर सके लोग। तो अर्थ पे सर्वाइवल के लिए, अर्थ पे स्पीशीज़ के फॉर्मेशन के लिए, अर्थ पे स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए एक प्रोसेस नेचर ने हमें दी है, जो कि हमारी लाइफ का एक पार्ट तो है, लेकिन हम इसको मैंडेटरी पार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लाइफ का एक पार्ट तो है, लेकिन हम इसको एसेंशियल पार्ट में नहीं काउंट करते हैं। लाइफ का एक पार्ट तो है, लेकिन हम इसको ऑप्शनल में काउंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्पीशीज़ की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कई टाइप्स का हो सकता है, तो वो तो आगे हम डिटेल में देख लेंगे। फ़िलहाल हम इस वक्त ये देख रहे थे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर का नाम क्या है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज़म जो है, ये ऑर्गेनिज़म जो है इन्होंने अपने बच्चों को बनाया, किस तरीके से इन्होंने कौन से स्टेप्स किए, कौन सी हार्मोनल चेंजेस हुए, कौन सी बॉडी में चेंज हुए, कौन सा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, जिसकी वजह से ये सारी प्रोडक्शन हो रहा है। तो वही चैप्टर का नाम है कैसे और वाई, क्यों ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, स्पीशीज़ के लिए। इनको ये मर गए, ठीक है, एक टाइम आया कि ये जब बूढ़े हो गए तो डाई हो गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो स्पीशीज़ है ह्यूमन की, वो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, वो तो अपना रिप्रोडक्शन कर रही है और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनाए जा रहे हैं, और इनके डेथ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन जो ये स्पीशीज़ बनी हुई है, जिस दिन ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो अर्थ पे बहुत पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का कंजम्पशन कौन करेगा। फिर एनिमल्स के लिए ह्यूमन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ कर रहे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में प्लांट को कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इन सारी चीज़ों। नेचर के जो अगेंस्ट जाता है उसको प्रॉब्लम क्रिएट या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये नेचुरल चीज़ें हमें नेचर ने दी हुई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखें, यहाँ पे डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है कि क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीशीज़ भी होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, उसी से नया ऑर्गेनिज्म अगर हम बना रहे हैं तो उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये एक आपका 1 नंबर का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है,
तो यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, चले इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, आप इतना पढ़ें समझें, फिर नया जो है वो फर्दर स्टार्ट करेंगे। ओके।